नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, भाई आपकी आगामी परीक्षा नज़दीक आ गई है स्टेट की, और भाई ये इसको ही मेन फोकस करके वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो जो हमारी अदर स्टेट की जितनी भी परीक्षाएं हैं, UPLT ग्रेड की है और राजस्थान की आगामी परीक्षाएं हैं, इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। एस्टेट PGT 2000 लेवल 3 यानी कि PGT 2019 आसान पेपर था भाई मेरी दृष्टि से तो ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा की शुरुआत हुई 2008 बीजिंग में, 2000 सिडनी में, 1988 सियोल में, 2004 एथेंस में। तो 2004 में वही महिलाओं के लिए कुश्ती को शामिल किया गया था, और 2000 में सिडनी ओलंपिक में महिला भारोत्तोलन को शामिल किया गया। और भारत की बेटी करमन मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम में पदक जीता, कांस्य पदक। और करमन मल्लेश्वरी का संबंध भाई आंध्र प्रदेश से है और इनकी शादी हुई है हरियाणा में। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में, 1980 में, 1984 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर है साई की स्थापना 1984 में, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। एथलेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा से लिया गया भाई। यूनान की राजधानी एथेंस है, और ओलंपिक की शुरुआत भी यहीं से हुई। 1896 में प्रथम ओलंपिक यहीं से हुए थे। यूनान यूरोप का एक देश है। ग्रीस भी इसी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कलाई के जोड़ की संधि को कहा जाता है रेडियस, अल्ना, टार्सल, कार्पल। रेडियस और अल्ना जो अग्रबाहु की अगली बाजू की हड्डियां हैं, और टार्सल हैं वो टकने की, पैर के टकने की कलाई को, पैर के टकने की हड्डियों को कहा जाता है, और कलाई की हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। और ये 8 हड्डियां होती हैं एक कलाई में, दोनों कलाइयों में 16 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सी दर्दनाशक दवाई नहीं है? भाई ये थोड़ा सा आपको भी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसलिए आसानी रहेगी। इसलिए बोलता हूँ भाई, किसी पर्सन में थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच इज़ द नोट नार्कोटिक्स एनालाइसिस ड्रग? दर्दनाशक में और नार्कोटिक्स ड्रग में अलग अलग अंतर है। हेरोइन भी है, मॉर्फिन भी है, कोकीन भी है, कोडाइन नहीं है भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और भाई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, और कनाडा को विश्व के कागज की मंडी भी कहा जाता है। और नाडा की स्थापना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 को, और JLN स्टेडियम में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हुई, नई दिल्ली। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एथलेटिक्स के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। तो भाई इसका राइट आंसर है करण सिंह। करण सिंह एथलेटिक्स के प्रथम द्रोणाचार्य विजेता थे राजस्थान के। आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा की सुहाना सैनी ने देश को किस खेल में ख्याति दिलाई है? सुहाना सैनी का संबंध किस खेल से है भाई? टेबल टेनिस, टेटे से है भाई। और टेटे को 1988 में सियोल ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। और भाई जो हमारा ये टेटे है, इसको पैरा ओलंपिक में 1960 में शामिल किया। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी खेलों की माता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी खेलों की जननी। बास्केटबॉल, तैराकी, गोल्फ, जिम्नास्टिक भाई। जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी कहा जाता है, और जिम्नास्टिक का जनक जर्मनी है। और वही जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है खेलों में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन साइकोलॉजी से है। परसोना जिसका अर्थ है मुखौटा, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो परसोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है।
भाई आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। शरीर और मन का संबंध भाई सबसे पहले बता था प्लेटो ने, लेकिन आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है, यह अरस्तु ने बता था भाई सबसे पहले। आगे चलते हैं दोस्तों। रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है आपको बताना है वो किसने लिखी। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी भाई, ये आपको बताना है। यूनान के एक दार्शनिक ने लिखी है, अरस्तु ना। इनका जैसी सीरीज है भाई, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और नहीं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। आगे चलते हैं भाई। NSNIS पटियाला की स्थापना कब हुई। NSNIS पटियाला की स्थापना 1961 में हुई। नेताजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में है। ये वही KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा इसकी स्थापना की गई। MK कोल इसके प्रथम डायरेक्टर थे NIS के भी। सी वक्र की कौन सी शारीरिक विलक्षणता से संबंधित है भाई। सी और S आकार की विकृतियाँ स्कोलियोसिस है भाई। थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी भाई, सी खाइपोसिस में भी बनता है, लेकिन जो उत्तर है वो इसका राइट आंसर है स्कोलियोसिस। वैसे खाइपोसिस में भी सी आकार की वक्रता बनती है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो स्कोलियोसिस है, क्योंकि सी स्कोलियोसिस में पूरी रीढ़ की हड्डी सी के शेप में आ जाती है और एस में भी। आपको ये याद रखना है। 5 से 10 दिन का प्रशिक्षण कहा जाता है। मैसो साइकिल होती है भाई 4 से 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह मैसो। मैक्रो 6 सप्ताह से भाई 6 सप्ताह से 9 महीने, 9 मंथ्स या 1 साल या उससे अधिक। माइक्रो होती है 5 से 10 दिन। ये इसका राइट आंसर है सूक्ष्म, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। एरोबिक शब्द से अभिप्राय है एरोबिक, वायु के साथ, ऑक्सीजन सहित। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनारोबिक, ऑक्सीजन रहित। आगे चलते हैं दोस्तों। C6H12O6 यह किसका फार्मूला। ये है तो वही ग्लूकोज का, और कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। और भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 KCl, और प्रोटीन से भी 4.1 KCl, और भाई वसा से 9.1 KCl कैलोरी मिलती है। आगे चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई। दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और सचिव याद रखना AG नोहरेन। नरेंद्र ध्रुव बत्रा अब चेंज नहीं होंगे, ये होंगे तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके अध्यक्ष हैं अब फिलहाल। थॉमस कप का संबंध किससे है भाई। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 1972 में कहाँ हुए भाई। म्यूनिख में, 1964 में टोक्यो में, 68 में मैक्सिको में, और 1960 में हुए रोम में। रोम इटली की राजधानी है, रोम साम्राज्य भी रहा है, और मिल्खा सिंह ने 1960 में चौथे स्थान पर रहे थे, पदक से चूक गए थे। आगे चलते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक मोटो किसने दिया था भाई। फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था। और अल्टियस का तात्पर्य क्या है भाई, अधिक ऊंचा, हाइयर। सीटीएस, फोर्टियस, अल्टियस। सीटीएस अत्यधिक तेज, और फोर्टियस सीटीएस और तेज, और भाई अल्टियस से अधिक ऊंचा, और फोर्टियस से अधिक बलशाली। आगे चलते हैं दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई भी। 1985 में हुई। ओ नाम्बियार PT उषा के प्रशिक्षक थे भाई, ये इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार अब 2 कैटेगरियों में विभाजित कर दिया गया भाई, रेगुलर और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में 15 लाख की राशि है, और रेगुलर में 10 लाख की राशि है।
आगे चलते हैं दोस्तों। स्पीड प्ले का संबंध, बहुत पिटा पिटा प्रश्न है भाई, मुझसे गलती हुई थी 2014 में जो एग्ज़ाम था चंडीगढ़ का, तभी से ये आज तक याद है। और आसान क्वेश्चन है। स्पीड प्ले किसका दूसरा नाम भाई? फाटलैक। फाटलैक ट्रेनिंग, फाटलैक स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडन में ईजाद हुई और गोस्टा हालमोर ने इसे ईजाद किया और आस्टार्ड ने इसे विकसित किया। और फाटलैक प्रशिक्षण विधि में कार्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं होता। यह क्रॉस कंट्री विधि पर आधारित है और यह इंडोरेंस को बढ़ाने वाली विधि है। ऊंची कूद शैली में प्रयोग में ली जाती स्टडल ली जाती है भाई, सीजर ली जाती है, फॉसबरी फ्लॉप ली जाती है, हिच किक यह लॉन्ग जंप में ली जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, हिच किक लॉन्ग जंप से है। हिच किक, हैंगिंग और सेल स्टाइल ये सभी किससे हैं? ये लॉन्ग जंप से। ब्लास्टिक विधि का संबंध है सहनशीलता, शक्ति, गति, लचीलापन। तो ब्लास्टिक क्या है भाई? ब्लास्टिक जो उसका संबंध है लचीलेपन से, फ्लेक्सिबिलिटी से। ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग मेथड है। आगे चलते हैं। स्पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पायरोमीटर यूज्ड बाय असेसिंग वाइटल कैपेसिटी, जैव धारिता। अब मैं बता चुका हूँ भाई, आप थोड़ा सा जैव धारिता आपको पता लगा होगा, इसलिए इंग्लिश में वाइटल कैपेसिटी, ये इसका राइट आंसर है। और वही ध्यानचंद पुरस्कार कब आरंभ किया गया? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में आरंभ किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, लेकिन ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में। आगे चलते हैं दोस्तों। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके द्वारा दिए गए भाई? पेरिन द्वारा, बिकेला द्वारा, गोस्टा आलमोर द्वारा, जॉनसन द्वारा। गोस्टा आलमोर ने क्या दिया भाई? फाटलैक, अबे बिकेला ने अंतराल प्रशिक्षण विधि और आइसोकाइनेटिक पेरिन महोदय ने 1968 में दिए भाई। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। एक सर्किट ट्रेनिंग मेथड किसने और कब दिया भाई? एडमसन था, मॉर्गन ने दिया। पहले जितनी भी पुस्तकें देख लीजिए आप, एक भाई ने क्वेश्चन किया, किसी मैडम ने या किसी भाई ने, कि भाई ये जो है सर्किट ट्रेनिंग 1957 बता रहे हो सर आप, और अब 1953 दिखा रहा नेट पे। आप कोई भी पुरानी पुस्तक उठाकर देख लीजिए, 1957 ही मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भैया किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1956-57 विश्वविद्यालय स्तर पर यह दी जाती है। और पहले इसमें 15 लाख की राशि दी जाती थी। और भाई आपको ये बताना है कि यह सबसे अधिक बार कौन से विश्वविद्यालयों ने जीती है। आगे चलते हैं दोस्तों। दीवार को धकेलना किसका उदाहरण है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक जिनमें गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, आइसोटोनिक जिसमें दिखाई देती है, आइसोकाइनेटिक इन दोनों का मिश्रण है और उपकरणों की सहायता से भी किए जाते हैं। तो दीवार को धकेलना आइसोमेट्रिक व्यायामों का उदाहरण है। और आइसोमेट्रिक व्यायाम हेडिंगर तथा म्यूलर ने दिए। कब भाई? हेडिंगर तथा म्यूलर ने दिए 1953 में। YMCA के प्रथम संस्थापक थे भाई चार्ल्स बूचर, GD सोंदी, PM जोसेफ, HC बक। PM जोसेफ थे भाई LNCP ग्वालियर के प्रथम प्रधानाचार्य। GD सोंदी एशियन गेम्स के जनक और राष्ट्रीय खेलों के जनक। और वही HC बक YMCA के प्रथम संस्थापक थे। YMCA की स्थापना 1920 में मद्रास, जो अब चेन्नई है। आपको ये याद रखना। हॉकी में पेनल्टी शूट का समय, पहले स्ट्रोक होते थे भाई, अब पेनल्टी शूट का समय होता है। गोलकीपर खड़ा हो जाता है और 25 यार्ड से खिलाड़ी लेकर बॉल को चलता है और उसे 8 सेकंड में गोलकीपर को छकाकर गोल मारना पड़ता है। अगर 8 सेकंड तक रक्षा कर लेता है तो वो सेफ होता है, गोल नहीं माना जाता उसे। तो 8 सेकंड इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त की
मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। थोड़ा सा जिस क्वेश्चन की भी आपको लैंग्वेज ये लगती है, आपको समझाने के लिए ही मैं इंग्लिश का बता देता। द अमाउंट ऑफ ब्लड पुश्ड आउट फ्रॉम द हार्ट इन वन स्ट्रोक इज कॉल्ड। भाई एक बार हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, आघात आयत, ये इसका राइट आंसर है। और भाई 700 से 750 कुछ ml इसमें होता है, और एक मिनट में कितना एक उसमें 700 से 750 होता है, और एक मिनट में 4.5 से 49.5 से 5.5 लीटर तक खून पंप करता है हमारा हृदय। केंद्रक की खोज, केंद्रक कहाँ होता है भाई? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और रेडियोधर्मिता की खोज की मैडम क्यूरी ने, और रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी भी, बैक्टीरिया की। तो केंद्र की खोज की भी रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेनहुक ने किसकी खोज की? रॉबर्ट ल्यूवेनहुक ने खोज की बैक्टीरिया की, और रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की 1665 में। खेल में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी। भाई पिछले स्टेट में एक में आंतरिक ऊर्जा दिया हुआ था, थोड़ा सा हिंदी वर्जन गलत हो जाता है कई बार। सरप्लस एनर्जी थ्योरी भाई बहुत बार बता चुका हूँ, कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। भाई अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट स्पेंसर तथा सिलर द्वारा। आपको ये याद रखना है। विटामिन को खोजने वाले व्यक्ति कौन है भाई? काजिमर फंक। काजिमर फंक, फंकमोद ने विटामिन की खोज की। यूथ 2018 यूथ ओलंपिक्स में प्रतिस्पर्धी भारतीय खिलाड़ी दल की संख्या थी। भाई 2018 में जो यूथ ओलंपिक हुए उसमें भारतीय दल की संख्या थी 46 एथलीटों ने भाग लिया था। भाई योग में शुद्धि क्रिया कितने प्रकार की हैं? 8, 9, 11, 6 प्रकार की हैं भाई। नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, न्योड़ी, और भाई कहीं पर नाड़ी शोधन भी मिलता है इसमें, लेकिन भाई न्योड़ी और ये कपालभाति। YMCA कॉलेज मद्रास का मुख्य उद्देश्य क्या? खेलों को बढ़ावा देना, बिल्कुल राइट आंसर। शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राइट है। खेलों के नियम बनाना, ये भी। तो उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से। B1 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और भाई B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक, B6 का पैरोडॉक्साइन, B9 का फोलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्ट भी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? शरीर, आत्मा, इच्छा एवं विचार सभी शक्तियों का गठबंधन ही योग है। शरीर, आत्मा, इच्छा, विचार सभी शक्तियों का गठबंधन ही योग है। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा यह परिभाषा दी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनका नाम क्या था भाई? नरेंद्र दत्त था स्वामी विवेकानंद का। और भाई इनका जो एक ध्यान किया था इन्होंने एक बार जाकर, जो नागरकोइल पहाड़ी से आगे जो कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन जो लास्ट पॉइंट है, उस पर इनका एक मंदिर है जहाँ पर इन्होंने ध्यान किया था। उसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राणायाम, प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का है अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम में पूरक का अर्थ है श्वास लेना, पूरक का अर्थ है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, और रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961
61 में ये 15 लाख की राशि दी जाती है इसमें। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता सलीम दुरानी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। 61 में और गेमों वालों ने भी प्राप्त किए थे, लेकिन वही वैसे जो आता है तो सलीम दुरानी क्रिकेट इसका माना जाता कि भी उन्हें पहली बार ये दिया गया। लेकिन 61 में बहुत से गेम वालों को दिया गया, जैसे भाई उदयचंद कुश्ती में। अगर किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 33 टीमें भाग ले रही हैं तो पहले राउंड में मैच खेले जाएंगे। कितने भाई? अगली पावर ऑफ 2 है 64। 64 माइनस 33 कितना रह गया भाई? 31। 31 बाई होगी। और कितने बच गए? 33 माइनस 31, 2 रह गए भाई। एक मैच होगा। ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आज किसने कहा आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक अन्वेषण से है? व्यवहारवादी कौन है भाई इनमें? वाटसन, वुडवर्थ, एमएलवन, क्रोनक्रो। तो इसका राइट आंसर है वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो भाई ALT अमाइलेज लाइप ATL है भाई, अमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज। ALT याद रखना भैया, आसान है। अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। WHO की स्थापना कब हुई? WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में। और टेड्रस एनोम इसके अब जो डायरेक्टर हैं। और जिनेवा कहाँ है भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अवकाशी उत्तक एडिपोज टिश्यू किसका भाग है? संयोजी उत्तक का भाग है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला है निम्न में से कौन सा शिथिलीक कारक आसन है? पद्मासन, सिद्धासन, ए बी दोनों, मकरासन। शिथिलीक कारक जो रिलैक्सेशन आसन है वो ही मकरासन। मकरासन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। वक्र की आंतरिक संरचना में शामिल नहीं होता। कोर्टेक्स भी है भाई, मेडुला भी है, नेफ्रॉन्स भी है, एलिवोली। एलिवोली क्या किसकी है भाई? एलिवोली फेफड़ों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलिवोली। तो कोर्टेक्स, मेडुला और नेफ्रॉन ये किसकी संरचना है? ये किडनी के अंदर आते हैं, और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है, और रक्त को यह छांटता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। बॉडी मास इंडेक्स के सूत्र के आविष्कार कौन थे भाई? एडोल्फ क्यूटलेट। BMI के कौन है? एडोल्फ क्यूटलेट। शरीर का भार बटे में ऊंचाई गुणा ऊंचाई, भाई ये इसका क्या है? फॉर्मूला है BMI निकालने का। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल ही जीवन का सिद्धांत किसने दिया? खेल ही जीवन का सिद्धांत दिया भाई जॉन डेवी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई। यह परिभाषा किसने दी? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो भाई शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है, अनुभवों का जोड़ है, जहाँ भी आ जाए उसमें क्या है भाई? और वेट ट्यूफर इसका राइट आंसर है। भाई आपको जो 9th से लेकर 12th तक की जो दीपक पब्लिकेशन की हरियाणा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो उनमें से भी 3-4% आराम से ले लेता है। उनमें आसान बेसिक क्वेश्चन है, आपको कर लीजिए, कहीं से आपको कवर होते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है भाई? रक्त में प्लाज्मा 50 से 60% होता है। प्लाज्मा में 90% रक्त होता है ना, पानी होता है भाई। प्लाज्मा में कितना पानी होता है? 90%। आगे चलते हैं दोस्तों। वस्ती क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्रिया। तो नेति, धोती, वस्ती क्या है भाई? त्राटक। ये सभी क्रियाएं हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। सोलियस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? बाजू के ऊपरी भाग में, बाजू के निचले पैर में,
ऊपरी पैर में, निचले पैर में। सोलियस मसल पाई जाती है भाई निचले पैर में। यह एडी से ऊपर की मांसपेशी है, खिंचाव के हिसाब से सबसे मजबूत मसल है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यह कार्य करती है। आगे चलते हैं। लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है। तो भाई लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n ब्रैकेट n-1/2। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अष्टांग योग में ध्यान का कौन सा स्थान है? अष्टांग योग के जो देने वाले थे वो थे भाई महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। ये थे शुंग वंश के राजा, और भाई इन्होंने योग सूत्र की रचना की जिसमें अष्टांग योग के बारे में बताया। इसके चरण हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 7वां स्थान है भाई अष्टांग योग में ध्यान का। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंतु, तंत्रिका, तंत्रिका बंध या मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल मिलेगा या फिर सार्कोमियर। तो मायोफाइब्रिल इसकी सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। हैजा व पैचिस। हैजा व पैचिस रोग किसके द्वारा फैलते हैं? हैजा का जो बैक्टीरिया वही क्या है? वाइब्रियो कैरोली। और वही ये किसके द्वारा फैलते हैं? पानी और भोजन के द्वारा। हैजा और पैचिस ये पेट के ही रोग हैं दोनों। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किसके द्वारा के आविष्कारक हैं? भाई मैं ऑप्शन ढूंढा, मैंने एग्जाम दिया था ये भाई कोलर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर रहा, लेकिन कोलर था नहीं ऑप्शन में। तो पावलोव, फ्रायड, थार्नडाइक, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्टवादी थे कोलर। कोलर, वर्दीमीर, कोफका। कोहलर, वर्दीमर और कोफका कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने, कोलर ने भाई। कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी दी पावलोव ने। सीखने के नियम दिए थॉर्नडाइक ने। और फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। लैडर विधि संबंधित है नॉकआउट प्रतियोगिता से, लीग प्रतियोगिता से, चैलेंज प्रतियोगिता से, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से। तो लैडर विधि का संबंध है भाई चैलेंज प्रतियोगिता से। तो दोस्तों हमारा ये एग्ज़ाम ही पूरा हो गया है, और आप लगातार बने रहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एग्ज़ाम हैं एस्टेट के पिछले सभी मैं आपको करवाऊँगा एस्टेट से पहले ही। यह हमारी कोशिश रहेगी, और हमारी भावना सदा ही ये रही है कि भाई आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों। भाई चैनल और भी हैं, और भी पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ है, भाव। हम चाहते हैं आप अपने जीवन में कामयाब हो, यह हमारी भावना है। हमारे पास कुछ नहीं है, और नॉलेज वाले भी चैनल हैं भाई, बहुत तगड़े तगड़े पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास है जो है क्या है? भावना। ये ही है भाई हमारे पास कि आप कामयाब हो। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।